मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इक्वेटोरियल लाइन और इलेक्ट्रिक डाइपोल क्लास 12, जिसका आपका यूनिट फर्स्ट बी का टॉपिक है। पहले हमने बात की थी एक्सियल लाइन के ऊपर, अब हम बात करेंगे इक्वेटोरियल। मेन चीज कई बार दिक्कत आती है कि सर इक्वेटोरियल लाइन क्या है, एक्सियल लाइन क्या है। एक्सियल का मतलब होता है किसी एक स्ट्रेट पॉइंट पर कि डाइपोल रखा है, उसकी बिल्कुल सीधी रेखा में पैरेलल कोई भी पॉइंट रखा हो तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे। इक्वेटोरियल क्या है? इक्वेटोरियल वो है कि डाइपोल के परपेंडिकुलर हो, डाइपोल के परपेंडिकुलर हो कोई भी पॉइंट्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB। मेरे पास कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है AB, A के ऊपर है -q चार्ज, B के ऊपर है प्लस का q चार्ज, वो मेरा मिड पॉइंट है। पहले भी बताया था AB की वैल्यू हम लेके चलते हैं 2a। AB क्या है? हमारी लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट P हियर यूनिट पॉजिटिव डैश चार्ज इज प्लेस्ड। पॉइंट O से पॉइंट P तक की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो आपको दे रखी है स्मॉल r। O से P तक की दूरी है स्मॉल r, O से A तक की जो डिस्टेंस आपको दे रखी है वो है आपकी स्मॉल a, O से B तक की जो डिस्टेंस है वो दे रखी है आपको स्मॉल a। यूजिंग Pythagoras theorem, the distance of AB, the value of AB is under root r square e square. Similarly, the value of BP is under root r square a square. This angle should be theta. Now we have to find out electric field intensity on the equatorial line. At the point P पर हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। -q चार्ज के कारण, इस -q चार्ज के कारण एट द पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसको मैंने माना कोई E1, तो E1 की वैल्यू क्या होगी? q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डिस्टेंस क्या है मेरे? AP, तो AP का स्क्वायर, AP का स्क्वायर, तो मेरे पास क्या आएगी वैल्यू? q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। AP की वैल्यू क्या है? अंडर रूट r का स्क्वायर जमा a का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर जमा a का स्क्वायर। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो डायरेक्शन इसका होगी अलोंग PA, अलोंग PA, अलोंग PA। ना अब जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स आ रहा है वो किसी एंगल पे आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे। एक होगा आपका E1 cos थीटा, एक होगा आपका E1 sin थीटा। cos थीटा क्या होता है? अलोंग द कंपोनेंट्स, जिसको हम बोलते हैं पैरेलल। sin थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर। इस पॉइंट P पर अगर आप ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो अलोंग P है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो उस केस में पैरेलल जो कंपोनेंट्स आएगा वो तो कहां पे आएगा? अलोंग PR। This one will be E1 cos theta. बट मेन चीज दिक्कत किसकी आती है? E1 sin थीटा। sin थीटा वाला कंपोनेंट्स क्या होता है? परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर होगा, जब डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो ये वैल्यू भी कितनी आएगी? डाउनवर्ड, जिसको मैंने नाम दिया कोई E1 sin थीटा। इसको पॉइंट को मैंने दिया कोई पॉइंट C। तो E1 cos थीटा कहां है? अलोंग PR पैरेलल टू BA। E1 sin थीटा कहां है? अलोंग PC परपेंडिकुलर टू B, PC परपेंडिकुलर टू BA। अगर डायग्राम अच्छे तरीके से नहीं आ रहा हो, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो रही हो, तो मैं इसको दोबारा से कर देता हूँ। ये मेरे पास कोई पॉइंट AB है, यहाँ पर -q चार्ज है, यहाँ पर +q चार्ज है, ये मेरा सेंटर पॉइंट O है। दिस वैल्यू को हमने लेके चले थे अंडर रूट r का स्क्वायर जमा a का स्क्वायर, और इस वैल्यू को हम लेके चले थे
अंडर रूट आर का स्क्वायर जमा ए का स्क्वायर, ये पॉइंट P था। E1 की जो वैल्यू आई थी, E1 की जो डायरेक्शन आई थी वो इधर की तरफ आई थी अलोंग P, और E1 cos थीटा जो कंपोनेंट्स आया था पैरेलल वाला कंपोनेंट्स वो आया था E1 cos थीटा PR पैरेलल टू BA, और sin थीटा वाला कंपोनेंट्स आया था डाउनवर्ड जो था पॉइंट C पर E1 sin थीटा PC परपेंडिकुलर टू BA। नाउ प्लस क्यू चार्ज के कारण जो पॉइंट B पर है, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण एट द पॉइंट B पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो मेरी क्या होगी E2 की वैल्यू क्या होगी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस क्या है मेरा PB का होल स्क्वायर, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, PB की वैल्यू क्या आई थी अंडर रूट r का स्क्वायर जमा a का स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर जमा a का स्क्वायर, यहाँ पे पॉजिटिव तो क्या होगा फोर्स ऑफ रिपल्सन, क्या होगा फोर्स ऑफ रिपल्सन। इसको मैंने नाम दिया कोई, ये E2 की डायरेक्शन है, इसको मैंने नाम दिया कोई F, तो आप इसको बोल सकते हो कि अलोंग BPF, इसकी जो डायरेक्शन है B से P से F की तरफ। सिमिलरली E2 के भी दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे, एक तो होगा आपका E2 sin थीटा, एक होगा आपका E2 cos थीटा। अब E2 sin थीटा, अब ध्यान से देखिए इस पॉइंट P पर E2 की जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो अपवर्ड है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स भी कहां होगा अपवर्ड। इसको मैंने नाम दिया कोई E2 sin थीटा, इसको आप ले लीजिए कोई पॉइंट E, तो E2 sin थीटा क्या होगा PE परपेंडिकुलर टू BA। अब इलेक्ट्रिक फील्ड E2 की जो वैल्यू है वो इस रीजंस के अंदर है, तो जो अलोंग द कंपोनेंट्स होगा वो भी कहां होगा E2 cos थीटा, ये क्या है PR पैरेलल टू B। इसको मानिए आप इक्वेशन नंबर 1, इसको मानिए आप इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप इक्वेशन 1 और 2 को अगर देखोगे दोनों की वैल्यू क्या आ रही है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर जमा a का स्क्वायर, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर जमा a का स्क्वायर। तो मैं क्या कह सकता हूं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से E1 इज इक्वल टू किसके हैं E2 के। यहां तक कोई डाउट हो तो बताना। दूसरी बात, अब इस क्वेश्चन की इस डायग्राम स्पेस पर आते हैं, इस डायग्राम में आते हैं, इस डायग्राम के पॉइंट P पर ध्यान से देखो, डायग्राम आपके सामने है, मैं नीचे थोड़ा सा हल्का सा हिंट आपको दे रहा हूं कि ये हमारा कोई पॉइंट P था, इस पॉइंट पर 4 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, एक तो E1 cos थीटा, E1 sin थीटा, E2 cos थीटा और E2 sin थीटा। इसमें E1 cos थीटा इधर है और E2 cos थीटा भी इधर है। ऊपर की ओर E2 sin थीटा है और पॉइंट P के नीचे की ओर है E1 sin थीटा। मुझे इस पॉइंट P पर निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर मैं ध्यान से देखूं तो E1 और E2 मेरी बराबर है, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट P पर जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आपका E2 sin थीटा है वो वैल्यू बराबर किसके है, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड की तरफ है E1 sin थीटा। जब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू इक्वल है परंतु एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो दोनों के दोनों कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दोनों कंपोनेंट्स के कारण क्या होगी शून्य, जीरो। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो किस कारण आएगी, वो सिर्फ अलोंग द कंपोनेंट्स आएगी, और जो E की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। क्यों, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P वो किसके बराबर होगी, E इज इक्वल टू E1 cos थीटा
थीटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? वो आएगी 2E1 cos थीटा। क्यों आएगी भाई? वो इसलिए आएगी क्योंकि E1 इज इक्वल टू क्या था मेरा? E2 के। तो E1 की वैल्यू क्या थी? E1 की वैल्यू आई थी q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर जमा a का स्क्वायर। तो 2 into q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर जमा a का स्क्वायर। cos की वैल्यू क्या है? देखो OA की वैल्यू हमने क्या ली थी? a। OB की वैल्यू भी क्या थी? स्मॉल a। और OP की वैल्यू क्या ली थी हमने? r। अब cos क्या होता है? cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है मेरा? a, हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा? अंडर रूट r का स्क्वायर जमा a का स्क्वायर। तो a अपॉन अंडर रूट r का स्क्वायर जमा a का स्क्वायर। q into 2 में क्या होता है? डायपोल मोमेंट p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर जमा a का स्क्वायर। जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं? जुड़ जाते हैं। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन तो मेरे पास क्या आएगा? p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर जमा a का स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसकी डायरेक्शन कहाँ है? वही डायरेक्शन आएगी जो मेरी PR के अलाउ थी, क्योंकि दोनों की दोनों रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस क्या? अलोंग PR। तो क्या आएगा? अलोंग PR। दिस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल। सिमिलरली अगर मैं कोई केस की बात करता हूँ, इन केस ऑफ अगर डायपोल मेरा शॉर्ट, डायपोल शॉर्ट का मतलब क्या है कि जो दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस ना के बराबर हो, तो उस केस में क्या होगा? इफ dipole is too short, if dipole is too short, then r is greater than a, तो a square is neglect। तो a square को क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। तो मेरे पास क्या आएगा? e की वैल्यू आएगी p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर की पावर 3/2। 2 से 2 कैंसिल, तो मेरे पास आएगा p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन आपके पास आया p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये है इक्वेटोरियल लाइन। पिछली वीडियो में हमने बात किया था एक्सियल लाइन के ऊपर, तो वहां पे जो आया था वो आया था 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था 1 मार्क्स का कि E एक्सियल अपॉन E इक्वेटोरियल वो क्या होता है? रेशियो क्या होती है? तो E एक्सियल अपॉन E इक्वेटोरियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन वो कितना आया था? 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। इक्वेटोरियल लाइन पे कितना आया था? p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। p से p कैंसिल, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब से 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब कैंसिल। तो मेरे पास कितना है? 2। तो इसका मतलब क्या है? E axial is equal to twice of electric field intensity due to equatorial line। अगर आपको कोई भी इस वीडियो के अंदर या प्रीवियस टॉपिक्स में कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। थैंक यू।